the breeze tell us where। सत श्री अकाल जी सारे नूं। आई होप कि सारे वधिया होवोगे। लोग मित्रों अज एक नवा दिन लैके आए हैं। अज असीं फिर मलवान दे विच एक पेट्रोल पंप ते रात गुजारी ही, ठीक आ, क्योंकि कल असीं थोड़ा जिहा लेट सी, नाले पहाड़ी एरिया सी। अज तुहानूं किला दिखावांगे जी शिवा जी दा, ठीक आ। उस तो बाद तुहानूं एक अद्धा बीच दिखावांगे ते फिर असीं डोल ही असीं बॉम्बे वाल नूं चाले पावांगे। बाकी बने रहो। समान नूं साइकिल ते रखदे आ, समान टेंट टुंट सारा कुछ। इत्थे टेंट लाया ही राती मींह ते तां किला थल्लों हो गया। ते बाकी समान रखते हैं, तुहाडे नाल करते हैं गलबात। बने रहो क्रेजी मैन दे नाल। लो भाई साइकिल को बांध लिया है, भाई उन्होंने पूरी हेल्प कराई है। भाई का नाम क्या भाई? भूषण खोत है, भूषण खोत। भूषण। एंड ये भाई आपका क्या नाम है? दिनेश मारकर। दिनेश मारकर। भाई आपका? उदय है, उदय उदय उदय। नाम आपके खतरनाक वाले, गैंगस्टर वाले सारे नाम इधर। भूषण मेरा सही नाम है। इन दोनों का है थोड़ा आपका गैंगस्टर वाला नाम लगता है। मेरा नाम उदय। भाई चलो साइकिल पूरी रेडी है। अज चप्पल पाई है इस करके क्योंकि समुंदर साइड ही जाना वा। लो मित्रों साइकिल लाता है, ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। धुप्प पूरी सिखला तो मौसम पूरा गर्मी है। तो ब्रेकफास्ट करके फिर निकलते हैं इत्थों। तो भी मित्रों साइकिल लाता ही इत्थे। अंकल इत्थे मतलब इत्थे रहिंदे आ ते पार्किंग पूर्किंग आ। तो हुण असीं चलदे हैं फोर्ट दे अंदर ते लैके चलदे तुहानूं इधर वाली साइड ते बने रहो। टिकट टुकट करा के तुहाडे नाल करदे हां गलबात। टिकट लैन जा रहे हैं, ठीक है। एंट्री इत्थों होनी आ, टिकट आई थिंक वो उत्थों मिलनी आ। ते टिकट लैके करदे हैं तुहाडे सारे वीरां भरावां भैणां नाल गलबात, ठीक है। भाई टिकट मिलनी है इत्थों ते 20 बंदे होणगे ते फिर इत्थों मतलब टिकट मिलनी है। वैसे मैं कल्ला इंसान है जिहड़ा इस टाइम इत्थे आ। ते बाकी देखो की बनदा आ, किन्नी देर तक टिकट दिंदे आ, किन्नी देर तक सारे आंदे आ, ते उस हिसाब नाल असीं चलांगे। बाकी बने तो क्रेजी मैन दे नाल। क्रेजी चीज़ां दस्सांगे तुहानूं। पागलपंती पूरी करनी आ हुण, सब कुछ हुण पागलपंती वाला काम होना आ, ठीक आ। रस्ता मेरा सीधा बॉम्बे नूं ही, मैं साइड नूं आ गया बस। एक महाराजा शिवा जी का जिहड़ा वो स्टैचू ते किला देखण लई 60 किलोमीटर मैनूं फिर इत्थों साइड ते पै गया। जिद्दां 30 ते 30 60 पै गया ना। कल आए ते अज शायद चल जाइए, नहीं तो कल जावांगे। हौली हौली कोई काली नहीं करांगे, ठीक आ। बाकी प्रोपर अज किला घूम के आवांगे। किला घूम के फिर अगे दा देखांगे कि किधर नूं जाना। लो भी मित्रों टिकट ले लिया। इत्थों बोट आनी है तो उर ते बह के फिर असीं अगे जाना है। वो सामने फोर्ट आ, वो तुहानूं दिखाने शिवा जी का आ, ठीक आ। बोट भी बस थोड़े टाइम तक लगन वाली आ। टिकट ले ली आ, देखते हैं कित्थों बहिने आ। ते बाकी तुहानूं सीधा हम फोर्ट ते जाके मिलते हैं। बाकी तुहानूं एक बारी बोट के भी दर्शन करा देंगे जरूर। बने रहो क्रेजी मैन दे नाल। लो भाई बोट 'च बह रहे हैं, लाइफ जैकट नाल दे रहे हैं, ठीक आ। ते एक लाइफ जैकट आ। बाकी समुंदर के रस्ते पूरा साडा अगे सफ़र होगा, तुहानूं दसदे रहांगे। बाकी बने लो भाई बोट चल पई है। लाइफ जैकट दे दी इन्होंने, देख सकते हो लाइफ जैकट के हाल। ये भाई लोग बैठ चुके हैं और ये तुर पड़ी बोट। बस इधर नहा रहे हैं ये लोग। तो हूँ सीधा ही किले ते जाना है। किले ते चेक कर लो सामने किला, सामने देखो किला है। उत्थे जान दे, उस जगह ते जाना है। बस थोड़ा जिहा सफ़र है। ये पानी समुंदर का कैसा लग रहा है भाई आप लोगों को? बहुत मजा आ रहा है। पहली बार जा रहे हो? मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। मैं तो महाराष्ट्र पहली बार आया हूँ। While laughter echoes through the halls, feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where। तो भाई फोर्ट के लागे पहुँच गए हैं शिवा जी दे, ठीक है। यह शिवा जी का फोर्ट। फुल नेम क्या था महाराज जी का? छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये किला है, ठीक है भाई। महाराष्ट्र में 69 वोट नंबर से आए थे और इसी से जाएंगे, नहीं तो हम इधर रह जाएंगे। बाकी बोर्ड लगी, किले में हम आ चुके हैं। भाई लोगों के साथ घूमते हैं आज।
भाई थोड़ा बहुत बता देना मुझे, इतना इतिहास का नहीं पता इधर का। ठीक है भाई। मंदिर में ये किला बांधा है, इस वास्ते ये किले का नाम सिंधुदुर्ग नाम रखा है। ठीक। ये किले का जो दरवाजा है, अपन बाहर से आते हैं तो नजदीक आने पर्यंत दरवाजा दिखेगा नहीं, ऐसे ये दरवाजे की रचना कर रखी है। उस जमाने में दरवाजा तोड़ने के लिए बहुत सी कोशिश किए जाते थे। पहला कोशिश रहता था हत्या लकड़ी, हत्या लकड़ा सीधे रास्ते से आके दरवाजा तोड़ सकता था। आते टाइम पे से छोटा सा टर्न दिया है, उसके कारण उसका स्पीड कम हो जाता है, उसके कारण दरवाजे को टक्कर नहीं लगेगा। अब नजदीक आके दरवाजा तोड़ने का कोशिश करते हैं, भाले से, तलवार से, कुछ चीज से। तो ऊपर वाले बाजू में 3 होल दिख रहे हैं, इस 3 होल से गर्म ऑयल, गर्म पानी डाल के उसको जला देना। ऐसे पूर्ण किले पे 4 या 5 फुट के अंतर पे ये झरने देखने के लिए मिलेगा। अपन देखेंगे बारिश का पानी, देखो कैसे नीचे उतरा हुआ है। हाँ जी। ऐसे ये पूर्ण ये किले पे 4 या 5 फुट के अंतर पे झरने हैं। दरवाजे के सामने ये गोल आकार की दीवार है, ये टावर है। ये टावर की रचना क्यों करके, बाहर से कितना ही तोप का कैनन का हमला होता है तो तोप का गोला गेट पर्यंत नहीं पहुंचना चाहिए। इस वास्ते दरवाजे के सामने एक टावर है, टावर के बाजू में एक दूसरा टावर है। 2 टावर रहने के कारण कितना ही तोप का कैनन का हमला होता है तो तोप का गोला बाहर ही रुक जाता है। दूसरा बात क्या है, तो बाहर आने वाला रास्ता देख सकते हो, अंदर आने वाला रास्ता राइट साइड से कम है, यहाँ से निकलने वाला रास्ता, किले से बाहर निकलने वाला रास्ता राइट साइड से ज्यादा है। दुश्मन के जो हाथ में जो तलवार रहती है वो राइट हाथ में, लेफ्टी इंसान बहुत कम रहते हैं। सोल्जर कोई सा ही दुश्मन आता है तो एक अकेला नहीं आ सकता, बहुत से इंसान आते हैं। जब तलवार घुमाएगा तो तलवार घुमाते टाइम पे वो राइट हाथ से वो तलवार वो दीवार पर रुक जाती है। उसके कारण उनका हमला उनके ही ऊपर हो जाता है। खाली यहाँ से अपना एक सोल्जर, मराठी सोल्जर जाएगा तो तलवार घुमाने के लिए जगह मिलती है। इस वास्ते अनेक इंसान की गर्दन ये काट सकता था। इसको गाय मुख की ये रचना बोली जाती है, गाय मुख। गाय मुख। गाय मुख। दरवाजे के सामने मंदिर देखेंगे, हनुमान और गणपति की स्थापना है। हनुमान शक्ति का देव बोला जाता है और गणपति बुद्धि का देव बोला जाता है। अपने इंसान को जाते टाइम पे दर्शन मिलना चाहिए, फुर्ती मिलना चाहिए, ताकत मिलना चाहिए। इस वास्ते हनुमान और गणपति की स्थापना अपने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये उस जमाने में की थी। मेंटेनेंस किया हुआ है, इस वास्ते नया दिख रहा है। दरवाजा देखेंगे, ये 350 साल पहले का ये दरवाजा है। 350 साल पहले का दरवाजा। अभी ही शाम ढलने के बाद में ये बंद किया जाता है, शाम ढलने के पहले ये बंद किया जाता है। जो परंपरा है वो चालू है, खाली अभी ये 7 साढ़े 7 बजे के टाइम ये बंद किया जाता है। समझो बंद करने के बाद में इधर इंसान रही है, बाहर इंसान रही है। एक दरवाजे में छोटा सा दरवाजा है, उसको दिंडी दरवाजा बोला जाता है। ये दरवाजे का इस्तेमाल किए जाते हैं। ऊपर वाली बाजू में जो इमारत दिख रही है वो ड्रम हॉल है। इस ड्रम हॉल में उस जमाने में अलग अलग आवाज से ड्रम बजाए जाते थे। राजा आया था अलग, दुश्मन आया था अलग, अपने सोल्जर आ रहे थे अलग। तो अंदर रहने वाले इंसान को मालूमात पड़ना चाहिए दरवाजे से कौन आ रहा जा रहा है। दरवाजे के अंदर ये जो बैठे हुए इंसान है, जो अंदर की जगह है, आ जाओ अंदर। तो इसको महाद्वार का ठिकाना बोला जाता है मराठी में। किसका जी? महाद्वार। मराठी में महाद्वार बोला जाता है। जैसे वॉचमैन, पहरेदार बैठने की जगह इसे बोली जाती है। ये पत्थर देखिए, इसको जांभा दगड़ बोला जाता है। कोकण में इसको चिरा बोला जाता है। कोकण में ये बहुत से मकान देखने को मिलेगा, है ना। लास्ट पर्यंत तो पत्थर देखेंगे बांधकाम। बीच में जो कलश दिख रहा है एक छोटा सा, हाँ जी, चावी सिस्टम पर बोला जाता है। कलश है ऊपर, बाहर से देखेंगे तो ऐसे कलश घुमा देते ऊपर, वो कलश ले जाएंगे और कलश इस इमारत के ऊपर ऐसे फेंक देंगे तो ये इमारत कुछ ही देर में गिर जाएगा। नहीं तो अपना इंसान निकालते टाइम पे गिर सकता है, वैसा नहीं है। तो ये पूर्ण नीचे गिर सकता है, ऐसा ये सिस्टम कर रखा है। कसं कसं परत मराठी मध्ये सांगू का हिंदी मध्ये? ये बीच में जो कलश दिख रहा है ना, बीच में गोल आकर में, ये चावी सिस्टम है। ये चावी सिस्टम ऐसे कलश घुमा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं वो कलश। उसके बाद ये इमारत के ऊपर ऐसे फेंक देंगे तो ये इमारत पूर्णपणे गिर जाएगा। ऐसा सिस्टम क्यों कर रखा है? कोई सा ही दुश्मन ने दरवाजा तोड़ के अंदर आने का कोशिश करते हैं तो उसके सर के ऊपर गिरा देने का। अब ये पत्थर देख सकते हो, ये छोटा दिख रहा है, देख सकते हो इधर से बड़ा दिख रहा है। ये पत्थर मिनिमम इसका वेट 10 किलो से कम नहीं रहेगा। 10 किलो से कम नहीं है। हेवी इसका वेट मिनिमम 25 से 30 किलो के करीब करीब रहता है। 15 रह सकता है, 17 रह सकता है। ऐसे वेट परफेक्ट मैं नहीं बता सकता हूँ।
तो इतना बड़ा पत्थर ऊपर से गिरता है तो इंसान की ताकत पूर्णपणे खत्म हो जाती है। और दूसरी बात क्या होता है, तो रास्ता उससे जाम हो जाता है, उसके कारण दुश्मन बाहर ही रुक जाता है। उतनी देर में अपना इंसान बाहर से हमला ऊपर से हमला करके उनको खत्म कर सकता था। ऐसी सिस्टम कर रखी थी, इसका इस्तेमाल नहीं हुआ था, है ना। सबसे बड़ी तोप यहाँ पर देखेंगे 200 कैनन थे, 200 तोप थे, उनमें से 3 ही तोप देखने के मिले। सबसे बड़ी यहाँ पर है, बाजू में ये मंदिर है, जरीमरी माते का मंदिर है। हर गांव में मंदिर देखने को मिलता है, किस गांव में मरी माई ऐसे पहचानी जाती है। उस जमाने में कोई डॉक्टर नहीं थे, वैद्य थे। वैद्य कोई दवाई पानी देते थे, ये माते को बोल के दी जाती है। बुखार को मार करने वाली देवी जरीमरी माता है ना। हाँ जी, आ जाओ। नहीं हम, हाँ ठीक है। अभी यहाँ पर देखेंगे, मैं आगे आपको मंदिर दिखाऊंगा, अपने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर। मंदिर में अपने राजी की मूर्ति ऐसा है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की ओरिजिनल मूर्ति है ये। कल मंदिर दिखाऊंगा, मंदिर के अंदर जाओगे तो मूर्ति नहीं दिखेगी आपको। ऐसा क्यों? तो इसके ऊपर पूर्ण कपड़े का पोशाक है, जैसे अपन कपड़े कैसे पहने जाते हैं वैसे कपड़े पहनाए जाते हैं। उसके बाद में ये मुकुटा यहाँ पर चेहरे पे लगाया जाता है, इस वास्ते ये मूर्ति दिखती नहीं है ना। ये मूर्ति दिन भर में 2 बार देखने के लिए मिलती है। जैसे अपन सुबह नहाए भी है, उसके बाद अपन कपड़े पहनते हैं, रात में अपन नहाते हैं, तो थकान हो जाती है तो नहाते हैं, उसके बाद में नाइट ड्रेस सोते टाइम पे अपन पहन के सोते हैं। उसी तरह से श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को सुबह में कपड़े अलग पहनाए जाते हैं और रात में अलग पहनाए जाते हैं। शाम के 7 साढ़े 7 बजे बाद रात में धोतर और पहनाया जाता है, और अभी अपने को मंदिर अलग दिखेगा और रात में अलग दिखता है। ये मंदिर में मूर्ति देख सकते हो, गंगा माता है, सूर्यदेव है, चंद्रदेव है, आजू बाजू में राजदंड है, गले में रुद्राक्ष की माला है, हाथ में पैर में तोड़े है, कमरे में चांदी का पट्टा है और शेर की डिजाइन यहाँ पर एक कर रखी है। और अर्धा पद्मासन इसको बोली जाती है, म्हणजे शंकर भगवान कैसे बैठते हैं वैसे ही मूर्ति की स्थापना है। ये मंदिर में हर त्योहार पर किया जाता है। मंदिर बड़ा है, अंदर आपको बाकी की मालूमात उधर बता दूंगा, ये मूर्ति की मालूमात मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर देखेंगे तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का ये किला है 48 एकड़ का। मेन गेट से यहाँ से है, अभी लंबी जेटी बांधी हुई है, अभी आते टाइम पे देखा रहेगा। लो टाइट के टाइम पे इस्तेमाल होती है, अभी हाई टाइट है। अभी आपकी बोट यहाँ पर लगी है और यहाँ से अपन यहाँ पर खड़े हुए ये मंदिर के बाजू में इस साइड में। ऐसे ही ये रास्ते से जाएंगे, यहाँ बीच में अपन तालाब दिखाऊंगा मैं। उसके बाद में ये किले का पूर्ण बाउंड्री है, वो 3 किलोमीटर का बाउंड्री है। और मेन गेट की रचना ऐसी टेढ़ी मेढ़ी क्यों कर रखी, तो 3 बात है। पहली बात है कि तो मेन गेट किधर है, दुश्मन लोगों को मालूमात नहीं पड़ता है। दूसरी बात है, दुश्मन आता है तो बोट सिवाय दूसरा रास्ता नहीं आने का कोशिश करेगा। तो बाहर के बाजू में एक छोटे आइलैंड से बड़े बड़े रॉक आइलैंड है, नेचुरल आइलैंड रहने के कारण कोई दूसरा नहीं आ सकता है। और तीसरी बात है, समंदर की लहर के हिसाब से दीवार बांधी है। सीधी दीवार बांधते अक्खी लहर टकराती तो दीवार को पूर्णपणे गिरा देती। इस वास्ते ये टेढ़ी मेढ़ी रचना करेगी ना। चलते किला बांधने के लिए जब ये शुरुआत हुआ था, 48 एकड़ का एक रॉक आइलैंड था। ओके, एक आइलैंड था पूर्ण पत्थर का। ये पत्थर को पहचाने जाते थे कूटे नाम से। कूटे नाम के आइलैंड के ऊपर ये किले का जो गणेश पूजा भूमि पूजन की थी, तो ये मालवन में की थी। मालवन में क्यों की, तो इसका क्या कारण था, तो उस जमाने के जो ब्राह्मण थे, समंदर को देखने के बाद में, उसकी लहर देखने के बाद में वो डर गए थे। वो नहीं आने के लिए कोशिश किया, उन्होंने बोला हम नहीं आएंगे, हम समंदर से डरते हैं, हम नहीं आएंगे। तो शिवाजी महाराज ने उनको कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। इस वास्ते श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये किले की गणेश पूजा मालवन में की। ब्राह्मण लोगों ने बोला अपन किनार पट्टी पे भूमि पूजन करेंगे, तो ये किनार पट्टी पे भूमि पूजन की। किनार पट्टी पे एक आइलैंड देखा, इस आइलैंड के ऊपर कोर किया, शिवलिंग है, नंदी है, चंद्रमा है, सूर्याणी, गणपति स्थापना की, अभिषेक किया, और ये किले का गणेश पूजा मालवन में किया। अब मालवन में गणेश पूजा करने के बाद में ये किले का काम चालू किया है। 1667 में ये किला काम चालू हुआ है और 1607 में ये किला पूर्ण कंप्लीट हो गया। 1604 से 1607
यानी 3 साल में ये किला कंप्लीट हुआ है। किला बांधने के लिए पेड़ के फाउंडेशन में और किला बांधने के लिए बहुत से लोग काम करते थे। यानी 3 साल में ये किला पूर्ण कंप्लीट हुआ। छोटा से ही कुछ शिल्लक काम पण राहिलेलं नहीं, म्हणजे एक छोटा सा भी कुछ ऐसा काम नहीं रह गया था। पूर्ण कंप्लीट 3 साल में हो गया था ना। इसके आगे की मालूमात बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अभी मैंने जो फोटो में दिखाया वो तालाब है, यहाँ पर देख सकते हो। ये देख सकते हो, ये तालाब है पानी जमा करने के लिए। बारिश का पानी जमा करते हैं और किला बांधने के लिए इस्तेमाल करते हैं। समंदर का पानी का इस्तेमाल करते थे, दीवार को तड़े पड़ जाते और दीवार गिर जाती है। ये समंदर का पानी नमकीन है और नमकीन पानी का इस्तेमाल करते थे, दीवार को तड़े पड़ जाती है। समंदर का पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ पर भवानी नदी के आजू-बाजू 3 वेल मिले हैं मीठे पानी के कुएं। वो कुएं आपको आगे दिखाऊंगा। हाँ, पीने गया था, मैंने बताया आपको 3 साल में किला बांधा। चलिए 3 साल में किला बांधने के लिए 3000 वर्कर्स यहाँ पर काम करते थे। 3000 वर्कर। 3000 वर्कर। उनके साथ में पत्थर फोड़ने वाले पातर लोग, हरका बांडी, लोहार, दौलत खान, मैनाथ भंडारी, दरिया सागर, इरोजी इंदुलकर, ये इंजीनियर थे जो सिंधुदुर्ग किला, रायगढ़ किला, प्रतापगढ़ किले, ये किले उन्होंने बांधे थे। 3000 मजदूर के लिए शिवाजी महाराज ने 5000 लोगों का समंदर के ऊपर पहरेदार रखे थे। क्यों? तो समंदर से कोई दुश्मन हमला करता है तो 3000 वर्कर्स के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। और वो पण काम करते हैं। टोटल 8000 लोग थे। 8000 लोगों ने रात दिन मेहनत करके ये 3 साल में किला कंप्लीट किया था। ओके, इसके आगे की मालूमात बाद में बताऊंगा। अपन यहाँ पर देखेंगे श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मंदिर है। ठीक है जी। ये मंदिर उनके 2 नंबर लड़के ने बनाया था। अच्छा अच्छा। शिवाजी महाराज के राजा राम महाराज ने। शिवाजी महाराज के ये मंदिर में हर त्यौहार किए जाते हैं। के बाद में ये मंदिर में अपने को शिवाजी महाराज की तलवारी देखने को मिलती है। शिवाजी ने हमारा बहुत से तलवारें इस्तेमाल की थी, उनमें से 3 तलवार प्रसिद्ध है। भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार यानी तुळजा फिरंगा। भवानी तलवार लंदन में है, जगदम्बा तलवार रुद्र राजे के पास में है और तुळजा फिरंगा बाजू म्यूजियम में अभी सद्य बंद है, दसरे के बाद खुलता है तो म्यूजियम में देखने के लिए मिलता है। वो तलवार ये सामने फोटो दिख रहे हैं, उसमें फोटो में देखने के लिए मिलेगा। ये मंदिर में जो मैंने आपको मूर्ति दिखाया था वो मूर्ति वो कपड़े के अंदर पोशाक में ढकी हुई रहेगी। उसके बाद में ये दान पेटी दिख रही है, यहाँ से बाहर का मंदिर बना था 1906-1907 में। खर्चा हुआ था 3850 रुपये। बाजू में ये इमारत है, नगार खड़ा है। रोज़ शाम को नगारा ये बजाया जाता है, रोज़ शाम को यानी 7 साढ़े 7 बजे जो परंपरा है वो चालू है ना। और ये जो अभी म्यूजियम है तो यहाँ पर स्कूल था बच्चों के लिए, अभी बच्चे इधर रहते नहीं हैं तो बंद हो गया स्कूल। अभी यहाँ पर म्यूजियम चालू हुआ है। दर्शन करके आओ। और सबसे बड़ी तोप मेन गेट पे दिखाई, उससे छोटी तोप यहाँ पर है, दर्शन करके आओ। ये सारा जंगल जाना ना इधर वैसे। हाँ, जो अंकल है सानू पूरा गाइड कर रहे हैं, एक एक चीज़ दस रहे हैं कि इत्थे की होया ही ते किला किस हिसाब नाल बनाया। बाकी जरूर एक बारी वीडियो वेखियो, ठीक है। बाकी अंकल होर दसणगे। अजे 2-3 चीज़ां दसियां ते हजे तीसरी चीज़ ते असीं पहुँच चुके हैं। करते हैं अंकल नाल गलबात। अभी यहाँ पर देखेंगे महादेव मंदिर है। आ जाओ। महादेव मंदिर में जो कुएं जैसे दिखेगा, कुआं नहीं, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, टनल है। ये टनल मालवन पर्यंत निकलता है। हाँ, मालवन कहाँ पे? गाँव है अंदर मालवन गांव में। मालवन गाँव में जो पानी के जो दरिया, हाँ उस साइड में ऊपरलीगढ़ जहाँ आप बोट से बैठे थे ना, हाँ, वहाँ से 6 किलोमीटर गाँव में एक ओझर गाँव है। ओहो, इस गाँव में निकलता है। इतना ये गहरा। इसमें तो पानी है। बता दो। अभी ये टनल कहाँ से निकला है, ये देखो
जो ये प्लेन जो बाहर निकले हुए पत्थर है ना, ये उतरने चढ़ने के लिए स्टेज से नीचे पर्यंत था। और यहाँ से जो प्लेन पत्थर दिखे उसके नीचे वाली वजह से ये पत्थर बड़े बड़े पत्थर से बंद किया हुआ है। अभी ये पानी जमा हुआ है तो मिनिमम 8 से 10 फीट के आसपास पानी है। ये पानी काय का है तो समंदर का पानी नहीं है, बारिश का पानी है। बारिश का पानी ऊपर गिरने के बाद में वो स्टेप पे गिरता है, स्टेप से नीचे उतर के इस होल से नीचे होता है, बारिश में बर्फ जाती है। ये टनल समंदर से नीचे से निकला हुआ था, अभी बंद किया हुआ ब्रिटिश सरकार ने। किले पे हमला हुआ था तो उस टाइम पे शिवाजी महाराज के राजमहल, राज दरबार, कुछ चीजें थे, ये सब चीजें तोड़ डाली। जाते टाइम पे ये टनल में बारूद लगा के गिरा डाला। जब से ये टनल बंद है, मतलब अंग्रेजों ने किया था, अंग्रेजों ने किया है। अब ये रास्ता ऐसा पूर्ण बंद था। कैसे था तो लकड़ी का प्लेटफॉर्म, लकड़ी का प्लेटफॉर्म बना के ये कर रखा था। अब ये मंदिर में ही क्यों खोदा है, मंदिर में ही क्यों खोदा है, इसका क्या कारण था, क्या रीजन था? तो उस जमाने में जो ब्राह्मण थे, सॉरी मुसलमान थे, मुसलमान क्या करते थे, मंदिर देखा तो मंदिर वो तोड़ देते थे, मंदिर देख के लिए तो तोड़ देते। तो बाहर से देखेंगे तो मंदिर नहीं दिखेगा, अपने को लगेगा मकान ही है। पहले उनको मंदिर कब मालूम पड़ेगा, वहां से देखेंगे तो शिवलिंग और मंदिर दिखता है, तो वो कदम पर नहीं रहते थे मंदिर के नजदीक, तो वो तोड़ देते थे। अब तोड़ने के बाद क्या होगा, ये टूट जाएगा। अपने को पता है शिवलिंग अच्छा रहेगा, नंदी के ऊपर कुछ ना कुछ गिर ही जाएगा, ये पूर्ण अंदर ये पूर्ण गिर जाएगा। गिरने के कारण क्या होता है, रास्ता ओपन हो जाएगा। ओपन होने के कारण अपना इंसान यहाँ से आराम से आके कभी ही रात बेरात कभी पर हमला करके फिर से अपना किला ले सकता था। वैसे ये रचना करेंगे थे, अभी ये बंद है। चलते डब्बे इसके आगे की मालूमात बताता हूँ। यहाँ से मालवन पर्यंत कैसे निकला होगा, तो उस जमाने में जो पत्थर फोड़ने वाले इंसान रहते थे उसको फातर लोग बुलाया जाता था मराठी में, दगड़ फोड़ने वाले को। अब जमीन के नीचे ऐसा पत्थर दिख रहा है गोल आकार में, पत्थर पे ऐसा हाथ रखा, बाजू में ऐसा हथौड़ा मारा, तो उसके हाइब्रेशन से उनको मालूमात पड़ जाता है तो ये पत्थर कितना डीप गया है, आजू बाजू में कैसा फैला हुआ है, ये बता सकते थे। यानी उनके हाथ में उतनी कला थी। ये कला उन्होंने देखी। शिवाजी राजे बोले बोट से आते टाइम पे हर जगह पे छोटे आइलैंड से बड़े बड़े रॉक आइलैंड देखे हैं, नेचुरल आइलैंड है, एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। कौन सा पत्थर किस साइड से जुड़ा है ये आप पहचान सकते हो। और उस पत्थर के बीच में से खोदते लेने का, खोदते टाइम पे ये किले की बाजू ऐसे स्लोप रखने का, यानी समंदर का पानी आता है वो बाहर निकलना चाहिए, ऐसे कर रखा था, है ना। अभी ये किला बांधने के लिए जैसे मैंने आपको बताया 3000 और 5000 वर्कर थे। खाली पैर के फाउंडेशन में लीड का इस्तेमाल किया है, 500 खंडी लेड, एक खंडी यानी 800 किलो का होता है। उस जमाने का सीमेंट, गुल, चूना, कत्था, पानी, रेत, बेलफल, उड़द दाल, भिंडी का रस, जूस मिलाया जाता था। ऐसे इस्तेमाल करके ये सीमेंट तैयार की जाती है। दो पत्थर के बीच में जॉइंट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे पूर्ण किले का बाउंड्री तैयार किया है। किले का अंदर का जगह 48 एकड़ का है। दीवार का बाउंड्री मैंने आपको बताया 3 किलोमीटर का है। अभी यहाँ पर रुक जाते हैं। ये सामने देखो, ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, हाँ जी जैसा, हाँ जी, है ना। ये बड़ा बड़ा जो घास दिख रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पर अपने श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के सोबत यहाँ पर मीटिंग भराई जाती है, यानी राज दरबार। अच्छा, इधर राज दरबार था, यहाँ इधर राज दरबार। ये टूटा हुआ दिख रहा है, देखो सीमेंट का। ये सफाई मतलब घास घूस जैसे ये दशहरे के बाद में होती है, धीरे धीरे, बस एक बार ही होती है इधर सफाई, जैसे घास एक बार ही होती है। बारिश में तो एक बार बारिश चालू हुई तो बारिश खत्म होने के बाद में ये साफ सफाई होती है। बारिश कितने टाइम होती है साइड? हाँ, बारिश 4 महीना रहता है कंप्लीट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ओके। 3 वेल है। वेल का नाम है दूध बाव, दही बाव और शक्कर बाव। ये दूध बाव है, सामने शक्कर बाव है, दही बाव आगे दिखाऊंगा। तीनी कुएं का पानी मीठा है, अभी कोई नाम जैसा कोई पानी लगता नहीं। तीनी कुएं का नाम दूध, दही, शक्कर, मध और तुप मिलाया तो पंचमृत का नाम। उनमें से ये 3 कुएं का नाम रखा है। 3 कुएं के लिए 200 पहरेदार शिवाजी महाराज ने रखे थे। पहरेदार रखे थे। पहरेदार को क्यों, क्या सूचना दे रखी थी 200 पहरेदार को? कोई सा ही हमारा सोल्जर पानी काम लेना आता है, कोई सा ही हमारा कामगार पानी लेना आता है, कौन सा ही सेनापति का लेना आता है पानी,
तो उसको जैसे अपन बाहर खड़े हुए वैसे ही बाहर खड़े रखने का, उसका मटका ही बाहर रखने का। अंदर एक मटका रहेगा, डोरी रहेगा, मटके डोरी से पानी खींच के आने का। खींच के आने के बाद में उस मटके का पानी एक गिलास तुम पहले खुद पीने का, और पीने के बाद में उस मटके का पानी उसके सामने पीने का, उसके बाद में उस मटके का पानी दूसरे मटके में डाल के देने का। ऐसा क्यों कर रहा था? तो 8000 लोग थे, आता जाते कोई पानी ले लेता, उसमें कोई झेर डाल देता दुश्मन ने, तो झेर ये 8000 लोगों का मर जाते। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो खाने से लेके पीने पर्यंत ध्यान रखे थे ना। पीने कुएं का डिजाइन थोड़ा सा फर्क है, वो मैं चलते टाइम पे बताऊंगा। देखते हैं, ये वाला ओपन देख लो, ओपन देख लो, क्या फर्क है वो ओपन बताऊंगा मैं आपको। टाइम कम रहने के कारण कुछ मालूमात चलते टाइम पे बताऊंगा। ये देख सकते हो, ये आयत आकृति है, देख सकते हो। वहां पर देखेंगे वो चौरस आकृति है, चौकोनी है, और आगे की दिखाऊंगा तो ऐसी खड़ी आयत आकृति है। इसका पानी मीठा है ना? मीठा, तीन कुएं का पानी मीठा है। अभी तक निकालते हैं ये पानी? क्या अभी तक निकाल? अभी पीते हैं, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। अभी देख सकते हो मिनिमम 12 बज गए होंगे, 12 से 1 का टाइम हो गया होगा ना। देखो पौने 11:40 तो अभी ये धूप पानी के ऊपर गिर रही है। चलते टाइम पे बताऊंगा। ऊपर देखकर एक कुआ है इधर, एक कुआ वही, तो एक दो है ना भाई? तीन है, दूसरा ये है, दूसरा ये है। इसका कैसा? ओके। ओ सॉरी प्यार में उड़ आ गया। राजा कभी रहे नहीं, आज और कल गए, आज से कभी दिन नहीं है। कल उनको कर रखा था हीरोइन मिलकर। यहाँ पर एक छोटा सा फूल दिखा हुआ है, डिजाइन है। ओके। ये डिजाइन कैसे, जैसे धर्म रहते हैं, उस धर्म के हिसाब से दरवाजे के बाहर कुछ ना कुछ लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये शुभ चिन्ह। आगे आपको एक मंदिर दिखाऊंगा, ये मंदिर के पैर के नीचे कोरे हुए देखने के लिए मिलेंगे। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की 3 कुएं का डिजाइन मैं आपको बता रहा था। 3 कुएं का डिजाइन अलग अलग ऐसा क्यों है? तो इसकी बात क्या है, तो धूप रहता है, वो दिन भर में धूप पानी के ऊपर एक बार गिरना चाहिए, दिन भर छांव रहना चाहिए, जो हवा लग रही है वो हवा पानी पे लगना चाहिए। तो इससे पानी पूर्ण शुद्ध रहता है और योग्य तरह से अपन पी सकते हैं, उससे कोई बुखार की तकलीफ हो नहीं सकती है। ओके। इस वास्ते वैसे डिजाइन करी थी, तो आजू बाजू पूर्ण समंदर का पानी रहने के कारण। अब ये किला बांधने के लिए शिवाजी महाराज ने आपको बताया 48 एकड़ का जगह है, दीवार का 3 किलोमीटर का बाउंड्री है। हाँ जी। इसकी हाइट है 30 से 35 फुट है, ऊपर चलने की इतनी जगह 8 से 10 फीट है। किला बांधने के लिए शिवाजी महाराज ने उस जमाने में खर्चा किया था। 2 तरह की चलना चलती थी। ये तीसरा वेल है दहीबा। अच्छा, ये दहीबा है। ओके। अब किला बांधने के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस जमाने में खर्चा किया था 1 करोड़ गोल्डन कॉइन। 1 करोड़ गोल्डन कॉइन। हाँ, 2 तरह की चलना चलती थी, एक होन और एक सुवर्ण होन। हाँ जी। होन बोले तो तांबे के सिक्के चलते थे, और सुवर्ण होन बोला तो सोने का। वैसे शिवाजी महाराज ने 1 करोड़ गोल्डन कॉइन खर्चा किया था। इतना बड़ा रकम कहाँ से ले गए थे? सूरत का सफर किया था, और सूरत में जितना छापा मिला उनको, तो उसका इस्तेमाल किया है। कोई कोई लूटमार बोली जाती है, लूटमार नहीं की शिवाजी महाराज ने। बहुत जन ऐसे बोलते हैं शिवाजी महाराज ने लूट की थी। लूट और छापे में बहुत फर्क है। लूट का अर्थ आपको मैं बताता हूँ। लूट जैसे बोली जाती है, जैसे मैंने आपके साथ में अभी गाइड हूँ। हाँ जी। बराबर। आपको मैंने बोला आप गाइड लो, नहीं लोगे तो मैं आपकी गर्दन काट दूंगा, आपको लेना ही चाहिए। तो इसको लूट बोली जाती है। आपसे मैंने पूछा सर आप गाइड लोगे, अपना दोनों का समझौता हुआ, हाँ ठीक है, तो इसको ये लूट नहीं बोलेगी। इस वास्ते उस जमाने में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस टाइम पे लखोटे दिए थे सूरत को। लेटर
अच्छा लेटर दिया था। उस जमाने में लखोटा बोला जाता था। लखोटा यानी एक कपड़ा रहता था, कपड़े पे लिखाई की जाती थी। उसके बाद में वो जो अपने को लिखना है, कुछ बात है वो बताने के लिए वो सब किया जाता था। एक मामू रहता था, उसका एक ढक्कन रहता था, उस वो लपेट के उसमें डाल देते थे और एक इंसान के साथ में वो लखोटा भेजा जाता था। इसके आगे के मालूम मैं बाद में रखता हूँ। हाथ में ढाल है, तलवार है, त्रिशूल है, फरार है। भवानी माता के सर के ऊपर शिवलिंग है, नाग देवता है। भवानी माता के हाथ के नीचे नव दुर्गा की माता की मूर्ति है, शिवा की मूर्ति है। और भवानी माता के पैर के नीचे जैसे मैंने आपको फूल दिखाया था राजा के राजवाड़े पे, तो वो फूल नीचे कोरे हुए देखने के लिए मिलते हैं। ये मंदिर में हर त्योहार किए जाते हैं। सबसे बड़े त्योहार नवरात्रि से दशहरे पर्यंत, कल सोमवार से नवरात्रि का उत्सव चालू हो जाएगा। तो ये नवरात्रि से दशहरे पर्यंत, और उसके बाद में अपने को जागरण गोंधल ये किया जाता है। सबसे बड़े दोनों त्योहार किया जाता है। आगे बढ़ जाएगा तो वो पैसे आपको फिर रिटर्न हम दे देंगे, मैंने उनसे कर्जा मांगा था। तो सूरत के जो लोग थे उन्होंने गलत उनको शिवाजी महाराज को जवाब दिया। क्या दिया था जवाब? हम आपको पैसे की मदद नहीं करेंगे, आपको क्या करना है वो करके लो, आप राजा नहीं हो, एक इंसान हो। उस टाइम पे शिवाजी महाराज से राज्याभिषेक नहीं हुआ, तो हम किसी इंसान को मदद नहीं करते। आपको क्या करना है वो करके लो, हम आपको पैसा देंगे नहीं। ये गलत जवाब अपने स्वराज्य के हर इंसान के लिए मिला था। इस वास्ते शिवाजी महाराज ने सूरत का सफर किया था, सूरत में छापा डाला और किसी ही इंसान को लूट मार की नहीं। कोई सी ही इंसान बीच में मिला तो उसको बहुत सी मददपन की है। घोड़सवारी जब जा रही थी, एक वहां पर सूरत का परिवार डर गया था, ये लोग कौन हैं, हमारे पे हमला करने आ रहे थे। तो शिवाजी महाराज ने अपने दो सैनिकों को उनकी सुरक्षा के लिए वहां पर रखा था। इनका ध्यान रखो, कुछ होना नहीं किए इस परिवार को। आते टाइम पे उनको धन दौलतपन दी, यानी शिवाजी महाराज ने किसका बेघर नहीं किया घर। लूट मार किसी का बोली जाती है तो उनका घर बेघर किया, उनको लूट मार की, उन पे अत्याचार हुआ, तो इसको लूट मार बोली जाती है। तो शिवाजी महाराज ने सूरत का सफर किया था, छापा डाला था, उसका इस्तेमाल करके शिवाजी महाराज ने 1 करोड़ गोल्डन कॉइन खर्चा किया था। इतना बड़ा किला बांधा, खर्चा कम कैसे हो गया? अलीबाग का मुरुड़ जंजीरा किला सिद्धि में बांधा था 22 एकड़ में। शिवाजी महाराज पैदा होने के पहले 400 साल पहले का है, उन्होंने बांधा, खर्चा हुआ 22 एकड़ में 22 करोड़ गोल्डन कॉइन। 22 करोड़ गोल्डन कॉइन खर्चा हुआ। कॉइन का खर्चा उस टाइम नहीं, कॉइन का रेट भी बहुत होगा ना उस टाइम पे, है ना भाई? वो तो उस जमाने में एक ही चलता था, अब तो कॉइन का रेट बढ़ गया। सोना है, सोने का दर तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उस जमाने में सोना का कॉइन में चलता था, वैसे ही गिनती में चलते थे। ये नीचे का जो बाहर दिख रहा है, ये उस जमाने का 350 साल पहले का ये सीमेंट देख सकते हैं। नीचे दिख रहा है, ये सीमेंट है, ब्लैक कलर का दिख रहा है सर। आ रहा है, देखो कमर इतना जैसा दिख रहा है, वो काला सा, वही सीमेंट है। ऊपर जाएंगे, वाच टावर है, पूर्ण किला एक ही जगह से दिखेगा। सबसे बड़े टावर पे अपन जाएंगे किला। वो पूरा किला इधर से दिखता है। यहाँ से पूर्ण बताओ ना, बताओ। सबसे बड़े वाच टावर पे खड़े हैं। 2 नंबर का टावर है, यहाँ से नारियल के पेड़ के पीछे से दिखेगा, वो देखो, वो दिख रहा है। और सबसे छोटा है यहाँ। ओके। और ये किले का जो गणेश पूजा मैंने आपको बताया था मालवन में क्या है, ये 2 नारियल की झाड़ दिख रहे हैं ना इधर से। हाँ जी, हाँ जी। ये पहले स्टार्टिंग है यहाँ से और इस साइड से। हाँ जी। तो इसके बीच में समंदर के उस साइड में जो मकान दिख रहे हैं किनार पट्टी पे,
हाँ जी। ये किले का गणेश पूजा वहाँ पर गया था। गणेश पूजा। गणेश पूजा किले के आजू बाजू में छोटे छोटे किले किए हैं। ओके। बोट से आते टाइम पे सर आपने पूछा था पद्मदुर्ग किला, जो भगवे झंडे फड़कते दिख रहे हैं यहाँ से अपन दिखेंगे वो देखो। हाँ जी, हाँ जी। है ना। उसके बाद में ये राजकोट किला, जो आपको मूर्ति देखा रहेगा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। ओके ओके। तो वो सबसे बड़ी मूर्ति है वो राजकोट किला। उसके आगे लास्ट में एक आइलैंड दिख रहा है। हाँ जी। उसके किनार पट्टी पे एक सरजोकोट किला है। उससे आगे भरतगढ़ भगवानगढ़ और न्यूती किला यहाँ से 15 किलोमीटर के अंदर वो सामने लास्ट में दिख रहा है। वहाँ पे जाने देते हैं? हाँ नहीं, जाने नहीं देते, बोट वाला परमिशन नहीं है उधर जाने के लिए, जैसे अपन ये किले पे उतरे वैसे। ओके। हाँ, सामने वाले बाजू में बाहर आने का रास्ता दिख रहा है, एक छोटा सा खड्डा दिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी। ये है खड्डा उस जमाने का रानी का बीच, यानी शिवाजी महाराज की बहू रानी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आती है। भारत की पहली महिला थी। ओके। शिवाजी महाराज का स्वराज्य उन्होंने चलाया था 60 साल पर्यंत। ओके। तारा रानी यहाँ रहने के लिए आई थी, तो उसको रानी का बीच बोला जाता है। लास्ट में लाइट का पोल दिख रहा है, वहाँ हाँ पर जी। एक जेल कोठा है, कोई दुश्मन आता है तो उसको कैद करने का जगह है। सामने जो ब्लैक कलर का जो पत्थर दिख रहा है हाँ वो जी। उस जमाने का सीमेंट है। सबसे बड़ा पत्थर दिख रहा है वहाँ पर, हाँ वहाँ जी। पर बारूद रखने का जगह है। और ओके। नीचे यहाँ पर ये दीवार दिख रही है, देखो ये थोड़ा सा पानी जमा हुआ है, खड्डा दिख रहा है यहाँ हाँ पर। जी, हाँ जी। ये रेन हार्वेस्टिंग, यानी अपने को पाजर तालाब बोला जाता है। ओके। 3 कुएं के नजदीक बनाए। सामने दिख रहा है शक्कर भाव, दूध भाव और दही भाव, ये पत्थर के आगे। यहाँ पर देख सकते हो ये पानी जमा हुआ दिख रहा है, इधर दिख रहा है थोड़ा पानी। ओके। पूर्ण ये पानी जमा होता है बारिश में ना। और यहाँ से अपन फोटो निकाल सकते हो, अपने को थोड़ी सी मालूमात रहेगी, वो चलते टाइम पे बता दूंगा। फोटो निकाल लो। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪੂਰਾ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। बाकी दूसरा रेत बाहर से खरीद के नहीं लेता, समंदर का रेत का इस्तेमाल किया। तीसरी, समंदर से रेत से जो सेल्स निकलती जैसे कवड़े, शिंपले, शंकर, उस सेल से चुना तैयार किया। चौथी है, शिवाजी महाराज ने किनार पट्टी के लोग थे, उन्होंने काला गुड़, बेलफल और 8000 लोगों का खाना पीना सब दिया था। पांचवी बात थी, तो शिवाजी महाराज ने ये पत्थर बाहर से खरीद के नहीं लेके आए। छठी बात थी, 3000 और 5000 लोग थे, उन्होंने मजूरी मना बोल दी थी। और लास्ट बात थी, तो इरोजी इंदुलकर इंजीनियर थे। पूर्ण किला बांधने के बाद में शिवाजी महाराज ने पूछा कि आपको मैं इनाम में क्या दूं, तो उन्होंने बोला हाथ और पैर का निशान, लेफ्ट और राइट हाथ का निशान। इस वजह से उनको खर्चा कम हुआ। अब ये किला बांधने का क्या कारण था, रीजन क्या था? कभी शिवाजी महाराज एक ही दिन यहाँ पर रहे नहीं थे, आ जाए और कल गए, ऐसा दिन नहीं हुआ। तो किला क्यों बांधा? तो पहली बात है, किनार पट्टी से 4 दुश्मन नजदीक रहते थे। गोवा किनार पट्टी में पोर्तुगीज लोग, वेंगुला में डच लोग, राजापुर में अंग्रेज लोग, और सिद्धिजवार का जंजीरा किला, यह हर बार हमले हुए जाते थे। ओ सॉरी नहीं ठीक है, हर बार हमले हुए जाते थे। उस हमले से पूर्ण किनार पट्टी सुरक्षित करने के लिए किला बंधा है। दूसरी बात, किनार पट्टी से शिवाजी महाराज ने भारत के जनक मनन पहचाने जाते। समंदर में जो नेवी बोट चलती है लड़ाने की, जहाज जैसे, तो भारत में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरुआत पहले की। और अपने को लास्ट बात है, तो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज को जंजीरा किला जीतते नहीं आ रहा था। जंजीरा किला शिवाजी महाराज जीत लेते तो कदाचित सिंधुदुर्ग किला नहीं बांधते। इस वास्ते शिवाजी महाराज ने वो जंजीरा किला जीतते नहीं आ रहा था, इस वास्ते उसको तोड़ देने के लिए ये किला बांधा है। ये रीजन था, इस वास्ते शिवाजी महाराज ने किला बांधा है। मतलब यहाँ रहे नहीं थे वो? नहीं रहे नहीं थे। क्या 373 किले ना शिवाजी महाराज के, एक एक दिन किले पे रहते तो साल ऐसे ही गुजर जाता। हाँ। इस वास्ते हर किले पे नहीं रहते थे, बहुत से कम किले पे शिवाजी महाराज रहे हैं। ठीक। हाँ। ओके। बाकी मान लो यहाँ कोई शाम को बंद हो गया, एक इंसान रह गया, हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं अंदर? नहीं प्रॉब्लम नहीं ये रहती है। तो कभी समझो अभी तो फ़ोन की अवस्था है, फ़ोन लगा के बोट वाले को बोल देंगे तो बोट वाला लेके आ जाएगा। उसके बाद में जो बोट का भाड़ा उसको देना पड़ेगा।
ऐसा है, नहीं तो गेट के बाहर सुलाते हैं। मतलब अभी आप समझो आप गलती से रह गए शाम पर्यंत, हाँ और शाम पर्यंत रहने के बाद में कभी हमको मालूम पड़ गया आप यहाँ पर रह गए, तो हम बोट वाले को फोन लगाएंगे। ओके ओके। समझा, बोट वाला आने के लिए तैयार नहीं होता है, तो हम ये गेट लगा के आपको बाहर सुलाएंगे। आप गेट के बाहर। आप किधर सोते हो? हम इधर घर में, अंदर है आपका घर? अंदर है घर है। ये जैसे मतलब आप किले के अंदर ही सोते हो? हाँ, बोट नंबर आपका कितना है? 69। हाँ, वो बुला रहा है, वो देखो हाथ देखा आते वर्ष है। ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੜਨੇ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। इधर से मंदिर है, ठीक है, इधर से तुर के आए हैं। थकावट हो जाती है ना भाई? हाँ भाई। मैंने तो अभी साइकिल में बड़ी दूर तक जाना है। पर राइट हैंड ये छत्रपति शिवाजी का राइट हैंड का निशान है, ये बंद है। और उनके जो पाँव के निशान है वो वैसे मैंने फ़ोटो ली है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो ये है, ये है छत्रपति शिवाजी के हाथ और पैर के निशान। और आपको ये हिस्ट्री कैसी लगी भाई लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा गलती हो गई तो इस वीडियो में माफ़ी देना, क्योंकि कुछ वर्ड निकल जाते हैं गलती से, ठीक है भाई। हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ, कोई किसी के मन को ठेस ना पहुँचे, ठीक है। बाकी वीडियो जिद्दां वधिया लगी तो भाई लाइक कमेंट शेयर ते थंबनेल जरूर बजा दिओ भाई जी। हिस्ट्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी की पूर्ण हिस्ट्री। लो भाई किले तो निकल गए हुण, तो हुण जा रहे जितों चढ़े उत्थे ही जा रहे हैं। बाकी तुहानूं सीधा उत्थे जाके मिलते हैं, गल करते हैं। बाकी बहुत ही वधिया लगा इत्थे घूम के, ठीक है। बने रहो क्रेजी मैन दे नाल। लो भी मित्रों, कल भी इस जगह ते खलोते ही, अज भी इस जगह ते खलोते चाह पी के, चाह बहुत स्वाद बनता वीर होनी, तो इतों पी के सीधा निकलते नीचे वाली साइड नूं, ठीक है। बाकी हुण इधर डाउन आ सारा। बाकी साइकिल चैक कर लो अपना लाता है। सफ़र है जिहड़ा अज दा बहुत घैंट वधिया गया। लो भाई साइकिल लाता, इत्थों कुछ खाने आ, भुख बहुत लग रही है, ठीक है। बाकी सफ़र बहुत वधिया जा रहा वा, डाउन आ सारा हिल ते पहाड़ पहूड़ी ना कोई पैना नहीं हुण। बस इत्थों 2-3 किलोमीटर रस्ता चेंज होना, फिर पहाड़ियाँ स्टार्ट होनियाँ, उस तो बाद नाल ही इत्थे हाईवे मिल जाना है। बाकी कुछ खा पी के इत्थों निकलते हैं, ठीक है। बने रहो क्रेजी मैन दे नाल। 3:25 हो गया, तो चलिए फिर अगले सफ़र ली, ठीक है। बाबा टाइम खलो गए इत्थे, तो हुण बस निकलते हैं इत्थों, तो आगे जाके देखते किते लाने ब्रेक। फिर हाईवे मिल गया आ, टाइम हो गया कितना 5 बज के सिर्फ 5 मिनट दे विच हाईवे असीं लभ लिया आ। बस हुण सफ़र होना सही, क्योंकि जिहड़ा कल वाला सफ़र ही बहुता औखा ही, अज वाला थोड़ा ठीक ही। बाकी चाह पीने एक लास्ट इत्थों दी, तो फिर इत्थों तुरदे हैं, ठीक है। इत्थों पीनी है चाह पी के निकलते हैं। बाकी वधिया रहा, जित्थे भी घूमे वधिया घूमे।